दोस्तों, ज़रा कल्पना कीजिए कि आज से 150 वर्ष पहले का जीवन कैसा होता होगा। उस समय तब जैसे ही रात होती होगी तो पूरी दुनिया अंधेरे में गुम हो जाती होगी और उजाले के लिए लोगों के पास मशाल और लालटेन जलाने के सिवा कोई और दूसरा उपाय नहीं हुआ करता था, क्योंकि तब लोगों के पास आज की तरह बिजली की व्यवस्था नहीं हुआ करती थी और उस समय कोई भी इंसान बिजली के बारे में जानता तक नहीं था, जिससे आज की हमारी ये दुनिया इतनी रोशनमान है, या यूँ कहें कि जिसके बिना हम आधुनिक जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय बिजली की कल्पना करना एक सपने जैसा था, परंतु इस सपने को निकोला टेस्ला ने हकीकत में बदल के रख दिया था। तो आज की इस वीडियो में हम आपको निकोला टेस्ला के जीवन से जुड़ी हुई कुछ रहस्यमयी बातों और उनके कुछ ऐसे आविष्कारों के बारे में बताएंगे जो अगर आज के समय में मौजूद होते तो हमारा संसार आज की तुलना में कई कदम आगे होता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला का जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य में हुआ था, जिसे अब क्रोएशिया के नाम से जाना जाता है। टेस्ला के आविष्कार आइंस्टाइन और एडिसन के आविष्कारों से कम नहीं थे, पर चुपचाप रहने वाले इस व्यक्ति में वो आकर्षण नहीं था जो कि आइंस्टाइन और एडिसन में था। टेस्ला विज्ञान को समझते थे पर सामाजिक व्यवहार को नहीं, इसलिए वो कभी भी उस ख्याति को प्राप्त नहीं कर पाए जो आइंस्टाइन और एडिसन को मिली थी। टेस्ला जब स्कूल में थे तो वो गणित के मुश्किल से मुश्किल सवालों का हल अपने मन में ही कर लेते थे और इसी वजह से उनके अध्यापकों को हमेशा ये लगता था कि टेस्ला कहीं से नकल कर रहे हैं और इसी वजह से टेस्ला को कई बार स्कूल से भगा भी दिया जाता था। जब दुनिया संचार के बारे में सोच भी नहीं रही थी, उस वक्त टेस्ला वायरलेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे थे। वह अपने समय से बेहद आगे थे। वायरलेस टेक्नोलॉजी से जुड़ी उनकी डिस्कवरीज की वजह से ही आज स्मार्टफोन का वजूद संभव हो पाया है। टेस्ला ने ऐसे बहुत से आविष्कार किए थे, पर वे सभी अपने समय से आगे होने के कारण उस समय के लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया और टेस्ला पर रुपयों की कमी होने के कारण वे आविष्कार हमेशा के लिए अधूरे ही रह गए। और ऐसे ही कुछ आविष्कारों को हम आपको बताने जा रहे हैं। नंबर 1, टेस्ला टावर। 1901 में टेस्ला ने एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम किया था जो तार के बगैर असीमित बिजली की आपूर्ति से संबंधित था। टेस्ला ने पूरी दुनिया में तार का इस्तेमाल किए बिना बिजली की सप्लाई देने का सपना देखा था। इसके लिए उन्होंने न्यूयॉर्क के लॉन्ग द्वीप के शोरहैम में अपना लैब खोला था। लैब में 185 फीट ऊंचा एक टावर बनाया गया था, जिसके ऊपर 65 फीट ऊंचा कॉपर का गुंबदनुमा ट्रांसमीटर था। टेस्ला इस टावर की मदद से सिग्नल का संचार करना और पूरी दुनिया को बिजली की सप्लाई देना चाहते थे। इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए टेस्ला के पास उतने पैसे नहीं थे और उन्होंने अपने दोस्त जेपी मॉर्गन से इसके लिए मदद मांगी। मॉर्गन को ऐसा लगा कि उसे टेस्ला के तार के बगैर बिजली पहुंचाने के कॉन्सेप्ट से कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा और मॉर्गन ने टेस्ला को पैसे देने से मना कर दिया था और टेस्ला का ये प्रोजेक्ट पैसों के अभाव के कारण हमेशा के लिए अधूरा ही रह गया। नंबर 2, टेस्ला की रिमोट कंट्रोल नाव। टेस्ला ने एक रिमोट कंट्रोल नाव बनाई थी जो रिमोट से चलती थी। रेडियो कंट्रोल सिस्टम में रेडियो द्वारा ट्रांसलेट किए गए सिग्नल से इस डिवाइस को रिमोट कंट्रोल किया जाता था। टेस्ला यह आइडिया अपने यूएस मिलिट्री को बेचना चाहते थे। सन 1898 में न्यूयॉर्क में हुए इलेक्ट्रॉनिक कंपटीशन के दौरान टेस्ला पहली बार रिमोट से चलने वाली इस नाव को लोगों के सामने लेकर आए। तब वहां मौजूद भीड़ ने उसे देखा तो किसी को भी यकीन नहीं हुआ और लोग कहने लगे कि या तो यह कोई जादू है या फिर टेस्ला ने किसी चालाक बंदर को नाव में बैठा रखा है
जो उसे कंट्रोल कर रहा है और इसी कारण इस प्रोजेक्ट को ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई। नंबर 3, टेस्ला कॉइल। टेस्ला को 1891 में अमेरिका की नागरिकता मिली और उसी साल उन्होंने टेस्ला कॉइल्स का आविष्कार किया। टेस्ला कॉइल एक तरह की इलेक्ट्रिकल सर्किट होती है जिसकी मदद से कम करंट और हाई वोल्टेज की बिजली पैदा की जाती है। आज के समय में रेडियो, टेलीविज़न और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स में टेस्ला कॉइल का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है और वायरलेस ट्रांसमिशन में भी उसका इस्तेमाल हो सकता है। नंबर 4, डेथ रे। कहा जाता है कि टेस्ला ने 1930 में पार्टिकल बीम वेपन का आविष्कार किया था जिसे डेथ रे के नाम से भी जाना जाता है। यह हथियार 10,000 एयरक्राफ्ट को 250 मील की दूरी पर एक साथ गिरा सकता था। यह हथियार इतना शक्तिशाली था कि यह जिसके पास होता वह बिल्कुल अजेय होता। लेकिन कहा जाता है कि डेथ रे निकोला टेस्ला थ्योरी पर कभी नहीं बनाया गया क्योंकि जो धनराशि इसके लिए चाहिए थी वह उन्हें कभी मिल ही नहीं पाई। नंबर 5, अर्थक्वेक मशीन। टेस्ला ने 1896 में एनर्जी ट्रांसफ़र करने के लिए एक मशीन पर काम करना शुरू किया और वह मशीन 1897 में बनकर तैयार हो गई। 1898 में जब टेस्ला उस मशीन पर एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तभी अचानक तेज़ी से लैब हिलनी शुरू हो गई, मानो जैसे उस लैब की पूरी बिल्डिंग गिरने वाली हो और उस लैब में जितनी भी मशीन थी सब बुरी तरह हिलने लगी, मानो जैसे उड़ रही हों। उस मशीन की इतनी पावर देखकर उन्होंने एक हैमर लिया और मशीन को तुरंत तोड़ दिया क्योंकि अगर वे उसे नहीं तोड़ते तो वह मशीन पूरे शहर की बिल्डिंगों को गिरा सकती थी। टेस्ला की याद फोटोग्राफिक थी, जो वह एक बार पढ़ लेते या देख लेते वह उनके दिमाग में छप जाता था। अगर वह किसी किताब को पढ़ते थे तो पूरी किताब उनके याद हो जाती थी। टेस्ला कुछ भी सोचते या किसी आविष्कार का आइडिया यदि उनके दिमाग में आता तो वह उसे लिखने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करते थे बल्कि सीधा उस आइडिया पर प्रयोग करना शुरू कर देते थे। निकोला टेस्ला 7 जनवरी 1943 को न्यूयॉर्क के एक होटल में मृत पाए गए थे। अपने अंतिम दिनों में उन्होंने लोगों से मिलना बिल्कुल बंद कर दिया था। निकोला टेस्ला ने ऐसे बहुत से आविष्कार किए जिनके प्रयोग के बिना आधुनिक जीवन अधूरा है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप तक हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। हम मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।